मिडिल ईस्ट एक दफा फिर उस नुक्ते पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरे रीजन को जंग की तरफ धकेल सकता है। समंदर में अमेरिकन वॉरशिप आगे बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेट्स चुपचाप ओमान जा रहे हैं और तेहरान से एक ऐसी बात आ रही है जो पहले कभी इतनी सीधी नहीं थी। ईरान कह रहा है कि अगर तमाम फाइनेंशियल सैंक्शंस उठा ली जाएं तो वो अपना सबसे ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम डाइल्यूट करने पर तैयार है। ये बात कहने वाला कोई ऑपोजिशन लीडर या पॉलिटिशियन नहीं, ये कह रहे हैं मोहम्मद इस्लामी, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान पहली दफ़ा ओपनली न्यूक्लियर इशू पर कॉम्प्रोमाइज़ का इशारा दे रहा है, लेकिन इस इशारे के साथ एक सख्त शर्त भी जुड़ी हुई है। ईरान के पास इस वक्त यूरेनियम का एक बड़ा स्टॉक है जो 60% तक इनरिच्ड है। ये लेवल वेपन ग्रेड से सिर्फ एक कदम पीछे होता है। अमेरिका का कहना है कि ये स्टॉक या तो पूरी तरह ख़त्म किया जाए या ईरान से बाहर भेजा जाए। ईरान का जवाब ये है कि यूरेनियम डिल्यूट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब सारी सैंक्शंस एक साथ ख़त्म हो। ईरान ने एक और बात भी क्लियर कर दी है कि यूरेनियम को किसी और मुल्क भेजने का ऑप्शन इस दफ़ा बातचीत का हिस्सा नहीं है। यानी ईरान चाहता है कि कंट्रोल उसके अपने हाथ में रहे। ये बातचीत हो रही है ओमान में। ओमान वो जगह है जहां अमेरिका और ईरान पहले भी बैक चैनल डिप्लोमेसी कर चुके हैं। ये टॉक्स उस वक्त शुरू हुई हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकन नेवल फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। इस डिप्लॉयमेंट का मैसेज सिंपल था, बातचीत भी होगी लेकिन प्रेशर के साथ। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के करीबी एडवाइज़र अली लारिजानी का ओमान जाना भी अनाउंस होता है। ऐसे विजिट्स आमतौर पर तब होते हैं जब मामला सिर्फ गुफ्तगू का नहीं रहता। ये यूजुअली तब होता है जब फैसले करीब होते हैं। ईरान इस वक्त सिर्फ बैरूनी प्रेशर में नहीं है, वो अंदर से भी सख्त दबाव महसूस कर रहा है। महंगाई बढ़ चुकी है, नेशनल करेंसी की वैल्यू गिर चुकी है और दिसंबर में मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट पर ईरान ने अपनी रीसेंट हिस्ट्री का सबसे सख्त क्रैकडाउन किया। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि ये प्रोटेस्ट नेचुरल नहीं थे। ईरान का कहना है कि इनमें फॉरेन पावर्स का हाथ था। इसी बैकग्राउंड में ट्रंप का एक जुमला तेहरान में गूंजता है। उन्होंने कहा कि शायद ईरान को नई लीडरशिप की ज़रूरत है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं होता, ये रजीम चेंज का इशारा समझा जाता है। जब भी ईरान और अमेरिका बातचीत के करीब आते हैं, इजराइल अनईजी हो जाता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन जाकर कहते हैं कि न्यूक्लियर इशू अकेला मसला नहीं। उनके मुताबिक मिसाइल, रीजन के दोस्त और ईरान का इन्फ्लुएंस भी डील का हिस्सा होना चाहिए। ईरान का जवाब यह है कि अमेरिका को खुद डिसाइड करना होगा कि वो किसके प्रेशर में काम करेगा। ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल हर ऐसी डिप्लोमेसी के खिलाफ है जो जंग को रोक सकती हो। पिछले साल ईरान और इजराइल के दरमियान 12 दिन की जंग हुई थी। इजराइल ने ईरानियन मिलिट्री ऑफिशियल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और फैसिलिटीज़ को टारगेट किया। अमेरिका ने बाद में ज्वाइन करके ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स की। ईरान ने जवाब मिसाइल्स और ड्रोन से दिया, लेकिन ईरान ने हर स्ट्राइक से पहले एस्केलेशन को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। कतर में यूएस बेस पर हमले से पहले भी अमेरिका को सिग्नल दिया गया। इसका मतलब ये था कि ईरान जंग नहीं, प्रेशर मैनेज करना चाहता है। ईरान जानता है कि डायरेक्ट वॉर उसके लिए बहुत महंगी हो सकती है। अमेरिका के पास रीजन में मल्टीपल मिलिट्री बेसेस और हज़ारों ट्रूप्स मौजूद हैं। ईरान के पास भी हज़ारों मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो पूरे रीजन को टारगेट कर सकते हैं। अगर जंग होती है तो सिर्फ इजराइल नहीं, पूरा मिडल ईस्ट लपेट में आ सकता है। इसीलिए ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बदल दी है। लार्ज आर्मीज की बजाय ईरान ड्रोन्स, स्पीड बोट्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है। ईरान के रीजनल एलाइज पिछले 2 सालों में कमज़ोर हुए हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए। अगर ईरान की बुनियादी सर्वाइवल ख़तरे में आई तो ये ग्रुप्स फिर से एक्टिव हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के पास एक और ऑप्शन है। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। ईरान इस रूट को बंद कर सकता है, लेकिन ये उसका आखिरी कार्ड होगा,
क्योंकि इससे ईरान खुद भी इकोनॉमिक नुकसान उठाएगा। चाइना और गल्फ कंट्रीज भी बुरी तरह मुतासिर होंगी। इसीलिए ईरान अभी इस ऑप्शन को सिर्फ सिग्नल के तौर पर रखता है। अमेरिका कहता है कि वो डिप्लोमेसी चाहता है, ईरान भी कहता है कि वो डिप्लोमेसी चाहता है, लेकिन दोनों के दरमियान ट्रस्ट का गैप बहुत गहरा हो चुका है। अमेरिका ब्रॉडर डील चाहता है, ईरान सिर्फ न्यूक्लियर इशू और सैंक्शंस रिलीफ चाहता है। इस गैप के बीच पूरा रीजन लटका हुआ है और अमेरिका ज़्यादा फोर्स यूज़ करता है तो ईरान मजबूरी में झुक सकता है। और अगर ईरान अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा देता है कि जंग महंगी लगने लगी तो अमेरिका भी डील को तरजीह दे सकता है। इस कहानी में यूरेनियम सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, ये लेवरेज है और इसी लेवरेज पर मिडल ईस्ट का फ्यूचर खड़ा है।